हेलो दोस्तों भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है, यानी भारत में संघीय ढांचा है। इसका मतलब है कि भारत में दो सरकारें काम करती हैं, एक केंद्र यानी सेंटर के लेवल पर और दूसरी स्टेट के लेवल पर। भारत का संविधान इन दोनों सरकारों की ताकत को डिफाइन करता है और यह कोशिश करता है कि दोनों सरकारें चाहे अलग अलग पार्टी की ही क्यों ना हो, पर दोनों में प्रशासनिक तौर पर अच्छा तालमेल बना रहे। इस तालमेल को बढ़ाने में ऑल इंडिया सर्विस का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो ऑल इंडिया सर्विस के तहत आती हैं। इन पोस्ट्स के तहत सिलेक्शन केंद्र सरकार करती है, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद इन ऑफिसर्स को स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है। यानी अगर आप आईएएस या आईपीएस बन जाते हैं तो भारत सरकार आपको हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु आदि किसी भी स्टेट में आपकी चॉइस, मेरिट और स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेज देती है। लेकिन इन ऑफिसर्स की जरूरत केंद्र सरकार को भी पड़ती है और हर साल कई ऐसे अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन पर भी बुलाया जाता है। यानी इन अधिकारियों को स्टेट से सेंटर में भी भेजा जाता है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम सुचारू रूप से चलता रहे। हर स्टेट को कुछ कोटा दिया जाता है। आज तक यह काम सेंटर और स्टेट की सहमति से होता था। स्टेट की सरकारों का पलड़ा थोड़ा भारी रहता था क्योंकि स्टेट्स अपने अच्छे अधिकारियों का नाम सेंटर को रिकमेंड नहीं करती थी। चीफ मिनिस्टर उन अधिकारियों को बचाने की कोशिश करते हैं जिनसे उनको लगाव है, जिससे स्टेट का काम भी चलता रहे। ऐसे में सेंटर और स्टेट में सामंजस्य बिठाया जाता था। पर अब हमारी केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार एक ऐसा बिल लाना चाहती है जिससे वे जब चाहें किसी भी अधिकारी को सेंट्रल डेपुटेशन पर बुला सकते हैं और उन्हें राज्य सरकार से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और राज्य सरकार ना ही इनमें कोई अड़ंगा डाल पाएगी। इस नए बिल से कई राज्य सरकारों में हड़कंप मचा है, जो ये कह रहे हैं कि इससे संघीय ढांचे पर असर होगा और केंद्र सरकार का राज्य के प्रशासन में इंटरफेरेंस बढ़ेगा, जो आने वाले समय के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि यह बिल जरूरी है क्योंकि राज्य सरकार अच्छे अफसरों को अपने पास रख लेती है और केंद्र को जरूरत के मुताबिक अच्छे अधिकारी नहीं भेजती है। अब हो सकता है कि केंद्र और राज्य सरकार अपनी अपनी जगह सही लगे, पर यह पूरा मुद्दा देश हित में सही नहीं है और इससे पता चलता है कि केंद्र और राज्य सरकारों में दूरियां बढ़ रही हैं। इस पूरे मुद्दे की शुरुआत पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार की वेस्ट बंगाल और पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट से होने वाली दूरी को भी माना जा रहा है। 2020 में जेपी नड्डा के काफिले पे हमले के बाद केंद्र ने वेस्ट बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली तलब किया था, पर ममता बनर्जी ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। ममता बनर्जी ने अपने चीफ सेक्रेटरी को भी सेंटर में भेजने से मना कर दिया था, जबकि चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे के दौरान मीटिंग से एब्सेंट रहे थे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे पर काफिले को रोके जाने के बाद केंद्र पंजाब के आईपीएस अधिकारियों पर भी नकेल कसना चाहता था, लेकिन राज्य सरकार से सपोर्ट न मिलने के कारण ऐसा नहीं कर पाया। इसलिए केंद्र सरकार इन सारे अधिकारियों को अपने कंट्रोल में लाना चाहती है, लेकिन राज्य सरकारों को डर है कि इसके बाद केंद्र का राज्य सरकारों पर नियंत्रण इतना बढ़ जाएगा कि राज्य सरकारें खुलकर काम नहीं कर पाएंगी। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।